नमस्कार दोस्तों। तो वैसे तो मेरा सती का खंड पूरा हो चुका है, 2 या 3 दिन पहले ही पूरा हो गया था। मेरा पार्वती का खंड चल रहा है अभी। लेकिन सती के बारे में कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि पहले वो कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बाद हम पार्वती के खंड पे बढ़ेंगे। क्योंकि पार्वती के खंड में सिर्फ पार्वती की ही ज़िक्र नहीं है, राधा का भी ज़िक्र है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले सती की हम बात कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो से। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वीरभद्र और विष्णु जी के बीच में लड़ाई हुई, और उसके बाद वीरभद्र ने आखिरकार विष्णु को हरा दिया। और जब वीरभद्र ने उनका चक्र तोड़ दिया विष्णु का और धनुष तोड़ दिया, उसके बाद विष्णु जी गिर गए, तो उन्हें सही लगा कि वो वहाँ से अंतर्धान हो जाए। तो वो अंतर्धान होकर अपने स्थान चले गए। उसके बाद सभी के सभी देवता अपने अपने स्थान चले गए। उसके बाद तो क्योंकि सबके मन में एक भय था कि अब ये वीरभद्र जो रुकने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस पर क्रोध की एक ज्वाला इसमें फूटी हुई है, ये रुकने वाली नहीं है अभी। तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने बात की कि इस तरीके इसको हम कैसे रोकें, कैसे इसको रोका जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दक्ष मर गया है, सभी लोग मर गए हैं, लेकिन अभी क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। ना काली का क्रोध शांत हो रहा था, ना ही वीरभद्र का क्रोध शांत हो रहा था। उसके बाद उन सब ने, यानी कि ब्रह्मा जी ने, सभी देवी देवताओं ने मिलकर डिसाइड किया कि वो विष्णु जी के पास चलेंगे, उनके बैकुंठ धाम में। तो वो बैकुंठ धाम गए विष्णु जी के पास, क्योंकि विष्णु जी भी खुद उस वक्त थोड़ा सा सहम गए थे जब वो वहाँ से अंतर्धान हुए थे। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, अगर आप सब मेरे पास आए हो, कि हम सबको मिलकर महादेव के पास जाना चाहिए और महादेव से क्षमा याचना करनी चाहिए। जब हम क्षमा याचना करेंगे तो वो ही हमें कुछ इस परिस्थितियों से निकाल सकते हैं जो अब हम सबको घेरे हुई है। तो सारे देवी देवता, सारे उप देवता, ऋषि मुनि जो सब वहाँ मौजूद थे, उसके अलावा विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब चल पड़े कैलाश की तरफ महादेव से मिलने के लिए। कैलाश की तरफ वो जा रहे थे, तो रास्ते में वही रामपुरी, जहाँ पर हमने बताया था आपको, जो कुबेर जी की और शिव जी महादेव की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती है बहुत। कुबेर जी काफ़ी करीब माने जाते हैं विष्णु महादेव जी के, तो उनका स्थान पड़ता है। तो उन्होंने उनका जब स्थान देखा कुबेर जी का, तो ऐसा इसमें लिखा गया कि खुद विष्णु और सभी देवी देवताएं वहाँ पर विस्मय हो गए थे, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे कुबेर जी का स्थान देखकर। कुबेर जी का जो स्थान है, उन्होंने बहुत ही जंगलों से घिरा हुआ, हरा भरा, प्रकृति के बहुत ही करीब पाया था उन्होंने। मतलब कि उसको देखने में उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा थी। तो ये वो कुबेर जी की एक नगरी थी, पहाड़ी जिसको बोलते हैं, रामपुरी उसका नाम इसमें दिया हुआ है। मैं देखूंगी अभी वो राइट नाउ कहाँ पड़ती है वो जगह, भी इस एट जो करंट सिचुएशन है उसमें कहाँ पड़ती है वो। तो जब उन्होंने कुबेर की वो नगरी देखी, तो उनको बड़ा ही एक, जो उनके मन में चल रही थी वो भावना, उसको थोड़ी देर के लिए वो भूल गए थे। और फिर उनको कुबेर ने देखा कि ये सब जा रहे हैं महादेव के साथ, तो कुबेर उनके साथ नहीं गए किसी भी तरीके से। जो जिस तरह की चीज़ें हुई दक्ष के यज्ञ में, क्योंकि सबको पता था, सृष्टि में पता चल गई थी सारी बातें। तो खैर, कुबेर की वो नगरी देखकर उसके बाद वो आगे कैलाश की तरफ बढ़े। कैलाश जब वो पहुँचे तो उन्होंने महादेव से पहले किसी एक देवता ने उनको नमन किया, फिर सभी देवताओं ने उनको नमन किया और उनकी एक आराधना शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, किसी का गुस्सा अगर आपको शांत करना है तो आप उनकी वो आराधना शुरू कर दो। और खासकर महादेव एक ऐसे हैं देव जिनको हम सुप्रीमम गॉड बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा आराधना से बहुत ज़्यादा जल्दी शांत हो जाते हैं। तो उन सबकी आराधना उन्होंने शुरू की। तो महादेव उसके बाद हंस पड़े, और इनकी हंसी देखकर तब जाकर जो भय सभी देवताओं पर, इनफैक्ट विष्णु ब्रह्मा जी पे छाया हुआ था, वो कम हुआ कि भाई हाँ, अब महादेव हंस गए हैं, अब हम इनसे अपनी बातें कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बता दी कि सारी बातें कि देखो, वीरभद्र ने सबको मार दिया है, लेकिन अब हमको इसे रोकना होगा, क्योंकि ये सृष्टि के लिए ठीक नहीं है जो ये किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं कल्याण में किया जा रहा था। दक्ष की बुद्धि फिरी, या फिर उसके साथ हम सब भी अपने अपने वचनों से बंधे हुए थे, और हम सब वहाँ से छोड़कर नहीं आ सके। इस चीज़ को, कल्याणकारी चीज़ में हम लोग शामिल हुए थे, हमें नहीं पता था उसका अंजाम इतना बुरा होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने महादेव को बताई, और फिर महादेव चल पड़े दक्ष के जो नगरी थी, कनखल नगरी की तरफ, जहाँ उसका यज्ञ हुआ था। तो वहाँ जाकर खुद महादेव ने जब देखा कि कितने ऋषि मुनियों के वहाँ सर कटे हुए हैं, हाथ पैर शरीर के अंग कटे हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर लहूलुहान है, कितने लोगों को उसने मार दिया है। उन्होंने दक्ष की हालत देखी कि किस तरीके से उसकी गर्दन को उखाड़ के उसके शरीर से बाहर फेंक दिया था वीरभद्र ने। तो जब ये सारी चीज़ें जब नजरें घुमा के महादेव ने देखी, तो वो हंसकर उन्होंने वीरभद्र को बोला, वत्स, मैंने तुम्हें
यहाँ पर आकर इस जगह को, यानी कि जो यहाँ पे पाप हुआ था उसका निवारण करने के लिए कहा था तुमने ये क्या कर दिया, ये कहकर वो हंसे। और उनकी हंसी देखकर वीरभद्र ने उनको प्रणाम किया और सर झुकाकर वो खड़े रहे कि भाई इसने आपका अपमान किया था, इसकी गर्दन मैं काट नहीं पा रहा था, कट नहीं रही थी। क्यों कट नहीं पा रही थी उसकी गर्दन? उसके पीछे भी एक कहानी है एक्चुअली, दक्ष की भी, कि उसे कहीं एक वरदान था जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट नहीं सकती थी। दो दोस्त थे, उसके बीच की लड़ाई की एक कहानी है वो। तो जब वीरभद्र को लगा कि इसकी तो गर्दन कट नहीं रही है, तो उसने हाथों से उखाड़ कर उसकी गर्दन को फेंका था। तो महादेव ने ये सारी चीज़ें देखी। तब महादेव ने ये देखा कि कहीं ना कहीं, जब उनकी बातचीत हुई विष्णु और ब्रह्मा से, कि कहीं ना कहीं इस यज्ञ को करने का उद्देश्य ठीक था। ये किया इसलिए जा रहा था कि भी सृष्टि में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इसकी स्थापना हो, कल्याण की बातों की स्थापना हो। तो वीरभद्र को उन्होंने कहा कि तुम सभी को जीवित कर दो। और महादेव ने वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबको वहाँ पर जीवित कर दिया। इनफैक्ट जो दक्ष की जब बारी आई, तो दक्ष के, क्योंकि पहले ही ये लिखा गया था कि दक्ष के जब गर्दन अलग हो जाएगी तो सेम गर्दन उस पर लग नहीं सकती है, तो उन्होंने बकरे की गर्दन दक्ष के वहाँ पर, यानी कि दक्ष के धड़ पर लगा दी। क्योंकि महादेव ने कहा तुम उसका धड़ लेकर आओ और एक बकरे की गर्दन लेके आओ और बकरे की गर्दन जो है दक्ष के धड़ पर लगा दो। तो महादेव ने आकर दक्ष के धड़ पर बकरे की गर्दन लगा दी। जब उठा दक्ष, तो वो भूल चुका था कि क्या यहाँ पर हुआ, क्या उसने किया। तो उसने महादेव को देखा थोड़ी देर के लिए और वो उन्हीं की भक्ति में लीन हो गया, उन्हीं में खो गया वो बेसिकली, और उसी को ही प्रणाम करता रहा बार बार। फिर कुछ समय के बाद उसे याद आया कि यहाँ पर अच्छा ऐसी एक घटना हुई, मेरी बेटी थी सती, और सती ने यहाँ पर अपना योग अग्नि में देह त्याग कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा प्रायश्चित उसे हुआ। बार बार उसने क्षमा याचना की कि मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मेरे से इतना ऐसा घनघोर पाप हो गया है। तो उस वक्त महादेव ने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें तो जीना होगा, क्योंकि आखिरकार जो तुमने ये जो बनाए हैं वेद, जो भौतिक चीज़ें जो तुमने बनाई हैं वो दुनिया के लिए ज़रूरी है। हम जैसे जिसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भौतिक चीज़ें तुम्हें जो बनाई है, तुम्हें सृष्टि चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम्हें तो जीना ही होगा। तो उस वक्त महादेव ने माफ़ किया दक्ष को, और ये सारी जो चीज़ें हुई वो घटना वहाँ पर समाप्त हुई, और दक्ष ने आराधना की महादेव की, और उसके बाद ये कि भी हाँ, सृष्टि को चलाने का कार्य उसने जारी रखा। क्योंकि सबको पता था कि ये घटना कहीं ना कहीं होने वाली है, क्योंकि जगदम्बिका देवी ने शायद पहले ये जब वरदान दिया था उसी वक्त उन्होंने बोल दिया था दक्ष को कि जहाँ कहीं पर भी मुझे लगा कि मेरा अपमान होगा या मेरे पति का अपमान होगा, दोनों एक है, तो मैं देह त्याग दूंगी। तो उसके बाद महादेव कहीं ना कहीं वियोग में रहे थे सती के। ये एक बिछड़न था जो उन्होंने कहा कई सालों तक झेला था, कई सालों तक उनको ये झेलना पड़ा था। लेकिन दक्ष, जब महादेव की जो दूसरी शादी हुई पार्वती से, यानी जब पार्वती उनको के रूप में उनको मिली उनको, तो उसमें भी दक्ष का हाथ था। दक्ष की जो 60 कन्याएं थी, जिसमें से उसने 60 कन्याओं में का एक ऋषि मुनियों के साथ उसने उसकी शादी कर दी थी। तो उसमें से एक कन्या थी जिसकी शादी उसने पितरों के साथ की थी। जब पितरों के साथ उसने उसकी शादी की तो 3 कन्याएं उसको हुई थी, जिसमें मैंने बताया पहले कि राधा का जिक्र भी आया है। तो वो एक कहानी है जैसे पार्वती का खंड शुरू होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि महादेव और सती, यानी जब इनका ये वियोग हुआ, यानी कि जब जिस तरीके से देवी पीठा जो स्थापित है, तो एक तरीके से वियोग में काटे थे दिन महादेव ने सती के लिए। और काशी में जो मणिकर्णिका घाट है, मैंने पहले बता दी, काशी जो पुरानी नगरी है जो शिव ने बसाई है, जिसे हम आर्किटेक्ट बोल सकते हैं काशी का उन्हें, तो जब वो नगरी यानी कि मणिकर्णिका घाट पे वो गए, सबसे पहले वो वहीं गए थे, तो उन्होंने सती के जो पिंड थे वो वहाँ पे गंगा में उन्होंने धोए थे उस घाट के ऊपर। और वहाँ जब गंगा अवतरित हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपके सती के पिंड आपने यहाँ धोए और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बल्कि पवित्र हो गई। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ही एक थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जो आने वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रख्यात होगा। तो आज भी अगर आप देखोगे मणिकर्णिका घाट पे देखो दाह संस्कार किया जाता है, और वहाँ पर कई कई महीनों पहले रजिस्ट्रेशन होता है। अगर किसी को अपना दाह संस्कार वहाँ करवाना होता है, किसी रिश्तेदार का दाह संस्कार करवाना होता है, तो कई कई महीनों पहले जाकर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि बुकिंग लेनी पड़ती है बाकायदा उसकी। तो मणिकर्णिका घाट का जिक्र इतनी महत्व उसका इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सती के पिंड खुद महादेव ने आकर धोए थे। खैर, ये एक कॉन्सेप्ट था इनका। तो अगली में मैं आपको पार्वती के खंड से जोड़ूंगी आपको कि पार्वती से वो कैसे मिले। लेकिन ये बात तय है
कि इस बीच का एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रैवल हुआ जो महादेव ने सती के वियोग में बिताए थे। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कैसे पार्वती आई, कैसे राधा का जिक्र इसके अंदर आया है, जो ये प्रूव करता है जो लोग ये कहते हैं कृष्ण की नगरी। तो हाँ जी, कृष्ण की नगरी एक बार दोबारा से आ गई।